Today we are going to learn, does sound need a medium for its propagation? Sound is a mechanical wave. Any sound travels in the form of waves. That is, I have already told you, that's longitudinal wave. There are two types of waves, that is transverse wave and longitudinal wave, but sound travels in longitudinal wave. अब longitudinal wave और transverse wave क्या होती है, इंशाल्लाह ये अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं. बिल्कुल, जब साउंड एक मैकेनिकल वेव है तो देयरफॉर इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी इट कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, इट नीड्स अ स्पेशल मीडियम. मीडियम में बी एयर, वाटर, steel, whatsoever, but there must be a medium for its propagation. वैसे वनो सिंपली कि साउंड से हेकि न मीडियम वगैर ट्रैवल करित के पकित के. यह को इस अकि एक्सपेरिमेंट सहित ते प्रूव करित कि साउंड नीड्स है मीडियम. अत वन बेल जार एक्सपेरिमेंट. बेल जार एक्सपेरिमेंट्स मज क्या कर जार अखान, जारस मज सस्पेंड करान अख इलेक्ट्रिक बेल. दिस इज अ बेल जार. अत मज अख इलेक्ट्रिक बेल करान सस्पेंड. ये मान लो ऑफ एक इलेक्ट्रिक बेल है. बिल्कुल, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं बाहर एक स्विच, जार को हम एयर टाइट करते हैं, लेकिन जार को नीचे से एक पंप हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप जो है, इससे क्या होता है, इससे वैक्यूम क्रिएट होता है. क्योंकि ये जार हमने ऊपर से एयर टाइट किया है, इसको हमने बंद कर दिया है. अब इसके अंदर जो हवा है, अभी इसके अंदर हवा है. जब हम इस बेल को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, स्विच ऑन करते हैं, तो हम दूर से ये साउंड सुनते हैं. अगरचे जार हमने एयर टाइट भी किया है, लेकिन इसके अंदर मीडियम है, इसके अंदर हवा है अभी, जिसकी वजह से ये साउंड हम सुन सकते हैं. अब क्या करेंगे, अब हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करेंगे. ये जो वैक्यूम पंप है, नीचे हमने कनेक्ट किया है इस बेल जार को. वैक्यूम पंप हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर जो हवा है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा. हवा के बाहर निकल से क्या होगा, अंदर कोई मीडियम अब नहीं है. हमने ये बेल हवा में रखी है, चूँकि अभी तक इसके अंदर हवा था तो हम आवाज़ सुनते हैं. अब जब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने के बाद इसके अंदर मीडियम ख़त्म हो गया, मीडियम नहीं रहा, जिसकी वजह से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है. जब हमने हवा निकाल दिया तो इसका मतलब अब अंदर जार के अंदर कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो एयर इन इट. तो क्या होगा, वैक्यूम में हमें चेक करना है कि साउंड का क्या होगा. विल साउंड ट्रैवल इन वैक्यूम, लेट अस सी. जब हमने वैक्यूम ये पंप स्टार्ट किया तो पूरा हवा इससे बाहर आया, तो फिर हमने इस बेल को एक बार फिर कनेक्ट किया. अभी हमने आवाज़ सुन ली थी, जब हमने इसको फिर कनेक्ट किया, अब बेल तो बजती हैं, बट वी डू नॉट लिसन साउंड, वी डू नॉट लिसन it.
وائی؟ ابھی تک اس کے اندر ہوا تھا اور ہوا کی مدد سے یہ آواز ہم تک بھی پہنچ جاتی تھی، لیکن جب ہوا نکل گیا اس کے اندر سے تو یہ ساؤنڈ پروپگیٹ نہیں کر پاتا ہے، ٹریول نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز کلیئر ہو گیا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے اٹ ڈز ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ساؤنڈ نیڈز اے میڈیم ٹو ٹریول. یعنی ساؤنڈ کو پروپگیٹ کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. میڈیم نہیں ہے تو ساؤنڈ پروپگیٹ نہیں کرے گا، ساؤنڈ تو بجے گا بٹ وی کی ناٹ ہیئر، جیسا کہ ہوتا ہے چاند پر یا ان پلانٹس پہ جہاں پہ ایئر نہیں ہے، ایئر تو ہے ہی نہیں خیر ادھر. تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں. تو فی الحال لائف بھی اسی سے قائم ہے، اور یہاں پہ جو ہے زمین پہ اس چیز کی آپ کو اب خود ہی پتہ چلے گی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. السلام علیکم.